सरपंच है जिन्होंने यूएन में जो भी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया। किस तरह का आपका अनुभव रहा? जी बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ मैं इस बात के लिए कि मैंने जिस प्रकार से बतौर सरपंच कार्य किए और मेरे कार्य को इतना अप्रिसिएशन मिला और मुझे विश्व के उस मंच पर जाकर के और भारत का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ मेरी फैमिली को, मेरी पंचायत के 3 गांव हैं सहड़, कानसिंहपुरा, लांबी, अहीर के लोगों को जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और मुझे अपनी पंचायत की सरपंच के तौर पर चुना और मुझे उस विश्व के उस मंच पर जाने का मौका मिला। और मैं धन्यवाद देती हूँ भारत सरकार को, राजस्थान सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को, पीएमआई को और यूएनएफपीए को, ताकि जिन्होंने मुझे चुना। और लोकल गवर्नेंस के अंदर हम महिलाएं जनप्रतिनिधि किस प्रकार से कार्य करती हैं, ये बात हमें वहां उस मंच पर बताने का मौका मिला। क्या मतलब किस प्रकार की चीजें आपने वहाँ पर रखी, आपके अनुभव को किस प्रकार से साझा किया? देखिए लोगों के बीच में ये धारणा है कि हम महिलाएं जो हैं सरपंच तो बन जाती हैं लेकिन अपना कार्य जो है वो शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाती जितना एक मेल पुरुष जो मेल सरपंच है वो कर पाता है। तो ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसी चीज़ के लिए थी कि विश्व के मंच पर ये पता चले कि भारत में जो महिलाएं सरपंच हैं वो कैसे कैसे काम कर रही हैं। जैसे मैंने भारत से हम 3 महिलाएं हम गए थे जनप्रतिनिधि, जिसमें नॉर्थ भारत से मैं गई थी और आंध्र प्रदेश के से सरपंच गई थी कुनुकु हेमा कुमारी जी, और त्रिपुरा से जिला प्रमुख गई थी जो जिला सरपंच हैं सुप्रिया दास दत्ता जी। तो हम तीनों ही अपने क्षेत्र में किस किस प्रकार के कार्य कर रही हैं। जैसे मैं अपने पंचायत के अंदर लड़कियों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर रही हूँ, प्लास्टिक के लिए, पर्यावरण के लिए प्लास्टिक फ्री अपनी पंचायत को करने का मैंने प्रयास किया है, पर्यावरण के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो अपने कार्यों को वहाँ साझा करना था, वहाँ बताना था कि हम कैसे गाँव के स्तर पर कुछ बदलाव ला करके देश के अंदर बदलाव ला सकते हैं। हॉकी वाली सरपंच के नाम से आप मशहूर है राजस्थान में। लड़कियों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए आपने बहुत कुछ किया है। किस प्रकार का आप वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं? अब तक क्या क्या करा है और आगे की क्या प्लानिंग है ताकि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें? जी बिल्कुल। देखिए मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ झुंझुनू जिले से, वो साक्षरता की दृष्टि से काफ़ी आगे है। और डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेना के अंदर भी झुंझुनू की अलग ही एक भागीदारी है रही है हमेशा से ही। और पंचायत के अंदर जैसे जो चीज़ें मैंने देखी कि फील्ड पर लड़के बहुत ज़्यादा खेलते थे लेकिन लड़कियों की खेल के प्रति भागीदारी बहुत कम है। खेलने के लिए लड़कियां नहीं आती है, उनको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने का एक मेरा ये सपना या एक विचार आप मान के देखिए कि खेल के क्षेत्र में भी लड़कियां जो है आगे बढ़ सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं। क्योंकि मैं जिस हरियाणा प्रदेश से मैं खुद आती हूँ, काफ़ी खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। तो मैंने ये शुरुआत अपनी पंचायत के अंदर की। मुझे लगा जो लड़कियाँ खेल के प्रति जो स्कूल में खेली हुई हैं और उनका रुझान है, लेकिन सुविधाओं की वजह से या कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है उसकी वजह से वो अपने आप को पीछे कर लिया है उन्होंने। तो उनको एक सपोर्ट देने के लिए मैंने अपनी पंचायत में लड़कियों की हॉकी की टीम तैयार की। अब हम 7 साल से लेकर के लड़कियां तैयार कर रहे हैं हॉकी के लिए, ताकि वो जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर हुनर है, वो आगे आए, बाहर निकले और अपना खेल के क्षेत्र में भी अपना वो करियर बनाए। हमने कोच रखा हुआ है, ग्राउंड हमने उनके लिए तैयार किया हुआ है। तो इस प्रकार का हम काम कर रहे हैं। अब हम